और बुध पे थोड़ी सी भी छाया अगर किसी इधर उधर से थोड़ी सी भी गर्म हवा अगर बुध को लग जाए ना, तो बुध लव मैरिज करा देता है। लव मैरिज का मुख्य ग्रह बुध है। सूर्य और शुक्र इसके मित्र हैं और चंद्रमा इसका शत्रु है। मंगल गुरु शनि सम है। मिथुन और कन्या राशि का ये स्वामी है। कन्या इसकी उच्च राशि होती है और मीन इसकी नीच राशि होती है। उत्तर दिशा इसकी डायरेक्शन है। हरा रंग होता है इसका। पन्ना हकीक ये इसके रत्न होते हैं। ग्रीन हकीक पन्ना सुलेमानी हकीक भी इसके रत्न में ही काउंट होता है। मूंग हरा फूल हाथी दांत और कपूर ये इसकी दान देने लायक वस्तुएं हैं। तो हाँ जी बिल्कुल। नस नाड़ियां इसी के अंदर में आती हैं। ठीक है। विनम्र वक्ता बहुत ही सहजता के साथ अपनी बात को रखता। विनम्र वक्ता बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी वाणी को प्रस्तुत करने वाला और भारी शरीर और बुद्धि और हास्य की ओर झुकाव, यानी कि हर वाणी हर बात को बोलते हुए बड़े विवेक का इस्तेमाल करना और हंसी मजाक की तरफ बात को ले जाना, ऐसा बुध से संबंधित होते हैं। जिनका बुध अच्छा होता है, जिनका बुध रिजल्ट देने वाला होता है, वो बहुत बड़ी बात को एवं मजाक में ही कह देते हैं। बुद्धि के धनी होते हैं और बुध पे थोड़ी सी भी छाया अगर किसी इधर उधर से थोड़ी सी भी गर्म हवा अगर बुध को लग जाए ना, तो बुध लव मैरिज करा देता है। लव मैरिज का मुख्य ग्रह बुध है। बुध को युवराज की संज्ञा भी दी गई है। राजकुमार बोलते हैं बुध को। और अगर हमारी एज के अंदर आयु की बात करें तो जो 15 से 25 की जो एज है या 17 से 27 की जो एज है, उसमें बुध का विशेष रोल होता है। बुध के साथ संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। बुध बुद्धि का कारक है, लेकिन बुध मूर्खता के काम बहुत ज्यादा करा देता है। क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, तो या तो बुद्धि होगी या बुद्धि नहीं होगी। दोनों में से एक ही बात है ना। अगर बुद्धि है तो वो बुद्धिमान कहलाएगा, नहीं तो मूर्खता पूर्ण कार्य करेगा। और देखो, जहां तक मेरी सोच का सवाल है, कोई अपने ऊपर पर्सनली ना ले, तो लव मैरिज अक्लमंदी का तो काम है और बुद्ध का उसके अंदर विशेष रोल होता है। अब मानसिक रोग देता है। अभी आप ये कहोगे, अभी चंदन जी का सवाल उठने वाला है कि मानसिक रोग तो चंद्रमा देता है, आपने बुद्ध को भी मानसिक रोग में लिख दिया। हाँ जी, मानसिक रोग यही देता है। जब चंद्रमा बुध के साथ होगा
तो विष योग बनेगा। चाहे चंद्रमा को पीड़ा के कारण मानसिक रोग कह लो, या बुध की पीड़ा के कारण मानसिक रोग कह लो। चाहे चंद्रमा को पीड़ित मान लो, चाहे बुध को पीड़ित मान लो, पीड़ित तो दोनों ही हो गए। और बुध ने काम करना छोड़ दिया, आप मानसिक रोगी हो गए। इन्फेक्शन देता है, टाइफाइड देता है, ठीक है। आंख नाक कान गले का विकार देता है, ठीक है। और बुध जो है वो नपुंसक ग्रह भी है। बुध नपुंसकता भी देता है, उदासीनता भी देता है। ठीक है। कुंडली में चाहे कितने भी गुण मिल गए हों, लेकिन अगर आप अपनी बिटिया के लिए कुंडली मैच कर रहे हैं, और जो लड़का हमने देखा सप्तम भाव में बुध अगर उसका उच्च का या नीच का बैठा है, या पीड़ित बैठा है, या बहुत बली बैठा है, लगन में सप्तम में कहीं भी, तो कितने ही ग्रह मिलते हो शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ लगन सप्तम का विचार है, और कहीं के लिए ये विचार नहीं है। क्योंकि अगर लगन में नीच का या उच्च का बुध होगा, अगर पॉजिटिव परिणाम देगा तो उदासीनता लाएगा, अगर नेगेटिव परिणाम देगा तो नपुंसकता लाएगा। दोनों का एक जैसा ही अर्थ, ठीक है। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं तो प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? भाषण देते हैं। बुद्धि तेज होती है, तर्क संगत होते हैं, ये सब इसके प्रतिनिधित्व है। कारक है मित्र, मामा मामी, मौसा मौसी, भतीजा भतीजी, 13 साल से कम उम्र की लड़कियां, वेद शिक्षा, कलरक, हास्य कवि, ये सारी चीजों के कारक हैं। और बुध अच्छा होने पे बहुत अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट, मुनीम, जोहरी और ज्योतिषकार भी बनते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये बुध का प्रभाव है, ये बुध का परिणाम रहता है, ठीक है। और बुध के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। बुध का और राहु का एक जैसा सा स्वभाव कहा गया है। इंद्रजीत जी, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो इन सब चीजों से परे हो जाते हैं। ये बिटिया जो वीडियो एडिट करके इस क्लास में से छोटे छोटे पार्ट करके वीडियो बनाती है, तो ये कहती है कि सर आप है ना एक विषय पे धारा प्रवाह बोला करो, बीच में कुछ भी बोल देते हो तो मेरे को एडिट करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो प्रश्न है ना उसका जवाब दिए बगैर रह नहीं पाते। जिसने अपने आप को एस्ट्रोलॉजर मान लिया, जिसने एस्ट्रोलॉजी करनी स्टार्ट कर दी, वो इन ग्रहों के प्रभाव से परे हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर ये ग्रह प्रभाव नहीं डाल पाते।
ये कह रहा है उन्हीं के ऊपर प्रभाव डालते हैं जो अनजान है। अभी इंद्रजीत जी ने कहा कि गुरुजी आपका बुध बहुत अच्छा है, मेरा बुध अस्त है, सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन वो अस्त है, शनि की उसके ऊपर दृष्टि है, चंद्रमा साथ बैठे है, लेकिन मेरा जो शुक्र है जो कर्म भाव के अंदर सवग्रही होके बैठा है, जिसके कारण मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया, मैं रत्नों के प्रोफेशन में आया, एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में आया, और मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि जो एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं वो ग्रहों से परे हो जाते हैं। वो अपना फ्यूचर, वो अपना प्रेजेंट अपने हाथ से लिखते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और आप बदल गए, आपको याद होना चाहिए। जब आपको याद होगा ना तो सारे काम सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, आपकी समझ में आ रही है कि आने वाला समय, आने वाली परिस्थिति हमें ऐसे दर्शन कराएगी, हमने उसको देख लिया है और हम उसको शांत मन से, खुशी मन से स्वीकार कर लेते हैं, तो जो दुख है ना, वो दुख कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है। ये जो विद्या है ना, ये आदमी को बदलती है। समाज कल्याण सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले अपना ही कल्याण हो जाता है। बस इसको समझ ले, इसको सीख ले। और खाली ज्ञान के लिए, देखो ज्ञान का लोटा जो है ना, लिया सारा संसार घूम रहा है, पीता कोई भी नहीं है, लेकिन जो पिएगा ना वो ज्ञानी होगा। किसी के घर कोई दुर्घटना घट गई, कोई एक्सपायर हो गया, सारा संसार उसको ज्ञान देगा, शरीर तो नाशवान है, एक दिन सबको जाना है, कौन इस संसार में रहा है। लेकिन उसके मुख से ये बातें सुंदर लगे जिसके घर घटना घटे और वो ना रोई। वो तो अगर ये बात कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बात सुनने लायक है और समझने लायक है। लेकिन जो 4 दिन पहले दाढ़े मार मार के रो रहा था, या 2 दिन बाद भी दाढ़े मार मार के रोएगा, वो ऐसी बातें करे तो शोभायमान थोड़ी है। तो ये सब बातें हुई हमारी एक